हम बात करने जाएंगे जी इस हफ्ते के अंदर क्या होने जा रहा है। खासतौर पर उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट आ रही है, पाकिस्तान के साथ क्या कोलैबोरेशन हो रही है इन अगले आखिरी दिनों में, पाकिस्तान का चार्ट क्या कहता है और खान साहब का चार्ट क्या कहता है। वो लोग जो सियासत के साथ वाबस्ता है, इनका मार्स मैंने अक्सर देखा है कि लिब्रा के अंदर होता है, वहां पर आपका मार्स मेलो हो जाता है। ये साल जुडिशरी का साल होगा, इंसाफ और एहतसाब का साल होगा, बड़ा कुछ होने वाला है और बड़ा कुछ इस तरह से लोगों की तवक्कुआत के खिलाफ होने वाला है। जहाँ पर पाकिस्तान के चार्ट के अंदर जुपिटर प्लेस्ड है, मार्स बैठा हुआ है जी कैंसर के अंदर, और साथ में मून भी है। रिप्रेजेंट करता है हमारी फोर्सेस को, हमारे इदारों को, जिनकी वजह से इस मुल्क की बका और सलामती की हमें जमानत मिलती है, और साथ में पब्लिक को। खान साहब के चार्ट में लिब्रा, सन इन लिब्रा है और उसके साथ मरकरी इन लिब्रा है। तो ना से रिजल्ट नहीं आएंगे फिर जिस तरह से खान साहब ने कह लिया हुआ है कि जी ऐसा भी हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे रिलीफ मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ना इनकी तरफ चलनी शुरू होंगी, और ख़ास तौर पर अदालती मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं और फीडबैक और क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, मैंने सोचा कि हालात हाजरा पर है, इसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाकर आप लोगों तक भेज दी जाए जी। और दूसरा क्वेश्चन आया था कि बिल्कुल उसका जवाब दिया कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से। मैं उन लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ जी कि जो अपना पर्सनल डाटा भेजते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लिखते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं, कोशिश करें कि आप हमारे व्हाट्सएप के अंदर हमारी एडमिन टीम से रब्ता करें, ताकि आपके अगर इंडिविजुअल कुछ मसाइल हैं तो वो वहां पर डिस्कस किया जा सके। हम बात करने जाएंगे जी इस हफ्ते के अंदर क्या होने जा रहा है। ये अभी जो अगला वक्त आने वाला है, खास तौर पर उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट आ रही है 16 सितंबर को। हम इनके चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्या कोलैबोरेशन हो रही है इन अगले आखिरी दिनों में, पाकिस्तान का चार्ट क्या कहता है और खान साहब का चार्ट क्या कहता है। ये तीन मुख्तलिफ तरह से रैपिडली किए गए क्वेश्चन थे, तो सोचा इनको एक ही वीडियो में सम अप कर दूं, ताकि आपको यकजा सारी चीजें मिल जाए, बजाय इसके कि आपको बहुत सारी वीडियोस अलग-अलग देखनी पड़े। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि अब आने वाले हालात किस तरफ जाने की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। मेरी कोशिश है जी कि इस रीडिंग को हम ज़्यादा कीन होकर और बड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ बनाएं, और ज़्यादा आपको इसके अंदर वो मवाद मिल सके जो आपके सवालात आप मेरे पास आए थे। उमर अताब बंदयाल साहब से शुरू करते हैं जी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 सितंबर 1958 में पैदा हुए थे, और इनका बर्थ चार्ट मैं इसलिए प्लैनेटरी कंडीशन बता देना चाह रहा हूँ ताकि उन लोगों को जो शगफ रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का और जो जानना चाहते हैं कुछ ना कुछ उसके बारे में, उनको थोड़ी सी आगाही भी मिल जाए। बड़ा अच्छा, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बड़े लोगों का चार्ट कैसे पढ़ते हैं, या बड़े लोगों का चार्ट असल में सबसे ज़्यादा आसान होता है। प्लैनेटरी कंडीशन इतनी आसान होती है कि आप को बिल्कुल क्लियरली चीज़ों का और उनके हाउसेस से अंदाजा होता है कि एक बड़े आदमी का चार्ट है। लाइक चीफ जस्टिस साहब की जो बर्थ डेट मैंने आपको बताई 17 सितंबर, अगर यही है क्योंकि हमने गूगल से ली, लेकिन इस डेट का चार्ट हमें यह बताता है कि उस डेट में सन वाज इन वर्गो, और वर्गो का रूलर मरकरी वाज इन वर्गो, और उसके साथ साथ वीनस भी था, जो कि रिप्रेजेंट करता है सोशल वेलफेयर को, सोशल कामों को। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो 3-4 इस तरह के बिजनेस हैं, जैसे ये अदल का काम है जहाँ पर हमें जॉब्स तो मिलती हैं, दूसरा टीचिंग का काम है, और सियासत का काम है। ये बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है, ये सोशल वेलफेयर के काम है। और वीनस रिप्रेजेंट करता है, रूल करता है इन सारी चीज़ों को। वो खुद आया है उठ के, और वो वर्गो के साथ बैठा है, और साथ जब भी किसी का जो स्टार साइन है, लाइक लिब्रा है तो उसको वीनस रूल करता है, और वर्गो है तो उसको मर्क्यूरी रूल करता है। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ खुद अपने ही हाउस के अंदर बैठा हुआ हो, तो ये एक बेस्ट साइन होता है इस चीज़ का कि ये चार्ट अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे चलेगा। इसके साथ कोई अगर मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे लेगा। इसके साथ ट्राइन मिली है जी 5th हाउस से मार्स को, जो कि बहुत तगड़ा इनिट्यूशन और बड़ा ही आपको काइंड हार्टेड करता है। टॉरस के अंदर बैठा हुआ है एक्चुअली, वरना तो मार्स एग्रेसिव होता है, लेकिन टॉरस के अंदर जब ये बैठता है तो ये आपको फाइट फॉर द राइट करता है। टॉरस के साथ साथ जब मार्स लिब्रा के अंदर बैठता है तो ये वहां पर आकर ऐसे लोगों का है जिन लोगों ने बहुत आला काम किए थे, लाइक गांधी जी का था, और इसके अलावा ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं और जो वो लोग जो सियासत के साथ वाबस्ता है, इनका मार्स मैंने अक्सर देखा है कि लिब्रा के अंदर होता है। वहां पर आपका मार्स मेलो हो जाता है, और जो आपकी एनर्जीज हैं वो फाइट फॉर द राइट और अदल और इंसाफ के लिए चलती हैं। तो बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ मार्स है, और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो के अंदर जुपिटर, और उसके साथ मून भी है। मून यहाँ थोड़ा सा डिबिलिटेटेड कहा जाता है, लेकिन
बिल्कुल भी नहीं हो सकता था इनके चार्ट में। उसकी वजह यह है कि साथ जुपिटर ने उसको लाइट दे दी है। तो जो इनके चार्ट पढ़ते हुए कहते होंगे जी कमर दरे अकरब है, जिसको मैं बिल्कुल इस तरह से नहीं पढ़ता, और बिल्कुल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में इसको सिर्फ देखकर ही प्रिडिक्ट नहीं कर दिया जाता, उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। तो साथ जुपिटर प्लेस्ड है, इट्स अ वेरी गुड साइन। और उसके साथ जो फेम देता है आपको, जो बहुत पीक देता है आपको, राहु इज इन लिब्रा। आपको पता है कि इस हाउस के अंदर बैठा हुआ लोग राहु को भी नेगेटिव पढ़ते हैं, बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट देता है कहीं ना कहीं उसकी रीडिंग के अंदर। वो तो कोई भी प्लेनेट दे सकता है, इवन जिसको आप ब्लेस्ड प्लेनेट कहते हैं वो भी नेगेटिव रीडिंग में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए ये प्लेनेट इस तरह से है। पाकिस्तान का चार्ट हमने बहुत दफ़ा रिपीट किया है। पाकिस्तान का सन लियो में है, मरकरी लियो में है, वीनस लियो में है और सैटर्न लियो में है। खुद असेंडेंट का लॉर्ड कैंसर का लॉर्ड मून कैंसर में है और साथ मार्स भी बैठा हुआ है। फिर इसको ट्राइन मिल गई है जुपिटर की, जहाँ पे अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे फिर करंट इश्यूज़ के अंदर आए हुए दोबारा खान साहब के चार्ट की कि वो इस तरफ से किधर जा रहा है। चलिए जी चलते हैं। अब मैं समझता हूँ जी जो इरा शुरू हो रहा है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली फ्रॉम द डेट ऑफ 8 सितंबर से शुरू होगा और 15 सितंबर तक चलेगा। 15 सितंबर तक हमने, अगर आपको याद हो, आप देख सकें हमारी फेसबुक पर पुरानी वीडियोस, हमने इस बात का जिक्र किया था दिसंबर के अंदर कि ये साल जुडिशरी का साल होगा, अदल इंसाफ और एहतसाब का साल होगा। अच्छा, बड़ा कुछ होने वाला है और बड़ा कुछ इस तरह से लोगों की तवक्कुआत के खिलाफ होने वाला है। यानी मैं समझता हूँ कि लोग जो सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं हमारी बारी नहीं आएगी या हम लोग किसी की नज़र में नहीं है, वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी तरह से ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं जहाँ से हमारे मुल्क को डैमेज किया गया, या हमारी या हमारा स्टेटस या हमारी चीज़ें, जो एक मुल्क का एक वकार होता है, उसके जो रिएक्शंस आते हैं उनको फेस करने पड़ सकते हैं हर उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर भी हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं माली बहरान की वजह भी बने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। मैं बड़ा करीब की डेट्स दे रहा हूँ, बहुत लंबी डेट्स नहीं दे रहा। हमने बात तो दिसंबर तक कर रखी हुई है कुछ वीडियोस के अंदर, और अब चूंकि हम बिल्कुल छोटे टाइम के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े फैसले, यानी जाते जाते जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये जाते जाते बहुत इस तरह के अहम काम कर जाएंगे जिनका ताल्लुक शायद सियासी लिहाज से उस तरह ना हो। सियासी लिहाज से भी कुछ फैसले देके जाएंगे, लेकिन अवामी लिहाज से बहुत कुछ सामने आएगा। और इसको आप बिल्कुल 7-8 तारीख के बाद से भी, आज हम बैठा हुआ, ये मैं वीडियो 4 को बना रहा हूँ, शायद हम 5 या 6 को इसको अपलोड करेंगे। 7 को भी कर सकते हैं, जैसे एडिट होकर आपके पास आएगी। मेरी कोशिश है कि 8 से पहले इसको हम अपलोड कर दें। इसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ से चीज़ें एकदम बड़ी फास्ट मूव्स के अंदर आएंगी। लोग जो तवक्कुआत कर रहे थे, उनकी तवक्कुआत इंसाफ और अदल के लिहाज से कुछ ना कुछ ज़रूर पूरी होंगी। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर, चूँकि देखिए ये नेटल चलेगा, बिल्कुल टॉरस के अंदर मून होगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा एस्पेक्ट पढ़ के सुना देता हूँ। और चलते चलते लास्ट डेज में ये वर्गो के अंदर आएगा, यानी 15 को ये प्लेस होगा वर्गो के अंदर। और यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस का मरकरी और सन प्लेस्ड है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ चौके छक्के लगने के इम्कानात हैं इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर फील करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत आसान नहीं होगा। हम जो तवक्कुआत कर रहे हैं शायद उस कदर पूरी ना हो सकें, जो आवाम तवक्कुआत कर रही है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस तक ना हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ वो डिलीवर करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड सेट कर देंगे अगले आने वाले दिनों में कि जहाँ पर कम से कम वो अपने वकार को बहाल रखेंगे। चूँकि ऐसे चार्ट ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए होता है कि अपना वकार कायम रखें। इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज़ होती है इनके लिए, ये उसको डैमेज नहीं होने देते। उसके ऊपर जितनी भी बातें आएंगी रिटायरमेंट के बाद की, हम ज़िंदगी उसके बाद डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दोबारा हमें नज़र आते रहेंगे, बिल्कुल गायब नहीं हो जाएंगे, प्रॉपर हिस्सा लेंगे और मुल्क के हालात की बेहतरी लाने के लिए बहुत तनकीद का निशाना बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। चूँकि अभी ये साल तो वैसे भी हम समझते हैं कि वर्गों के लिए हमने पढ़ा था कि एक बड़ा क्रीमी साल है और बड़ा पॉजिटिव साल है। तो एक सफ़र हम देखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व रखेंगे। पाकिस्तान के चार्ट के अंदर चलते हैं जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मार्स का ट्रांजिट जो है ना, अभी लिब्रा के अंदर है। हमने अभी शुरू में जिक्र किया था कि मार्स जब लिब्रा के अंदर आता है तो वो क्या करता है। यहाँ पर 2 प्लैनेट एग्जॉल्टेड हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए इनके चार्ट के अंदर हम देखें तो मार्स के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो सडन कुछ चीज़ें लेके आएगा इनकी ज़िंदगी में, अचानक, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल फाइनेंशियल एडवांटेजेस और प्रॉस्पेरिटी के अंदर बेहतरी आने के इम्कानात और ज़्यादा हो जाएंगे। जाते जाते सुरखरू हो जाने की जो कोशिश है वो कामयाब रहेगी। पाकिस्तान के चार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो पाकिस्तान के चार्ट में भी 10th हाउस के अंदर प्लेस्ड है जुपिटर, और सेकंड से आगाज़ होगा।
और फिर जब हमने जिक्र किया था कि ये घूमता हुआ वर्गों के अंदर दोबारा पहुंच जाएगा, तो राइट नाउ मून जिस हाउस के अंदर बैठा है वो बिल्कुल 10th में उसके साथ ही प्लेस्ड है, जहां पर पाकिस्तान के चार्ट के अंदर जुपिटर प्लेस्ड है। मार्स बैठा हुआ है जी कैंसर के अंदर, और साथ में मून भी है, रिप्रेजेंट करता है हमारी फोर्सेस को, हमारे इदारों को, जिनकी वजह से इस मुल्क की बका और सलामती की हमें ज़मानत मिलती है, और साथ में पब्लिक को। तो इस मुल्क से कभी भी हम नहीं समझते कि ये इंटरफेरेंस इस तरह से निकाला जा सकता है कि जैसे आप बिल्कुल इसको मुल्की मामला से समझें कि उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो बार बार कमज़ोर हालात में संभालने के लिए हमेशा हमारे इदारों ने, जुडिशरी समेत हमारे इंतज़ामी अमूर के जो इदारे हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। आप देखें मुल्क में सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, तो हमेशा हमारे इदारे उठते हैं और वो आके अपना अवाम के लिए रोल प्ले करते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अवाम के दिलों में वो मोहब्बत अपना रंग दिखाएगी और वो चीज़ें सामने आएंगी, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी बाहर कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ मज़ीद आ जाएगी और वहाँ से ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब तक ये लाइट यहाँ रहेगी, मैं समझता हूँ कि चीज़ें पाकिस्तान के चार्ट में बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं, उनके साथ हमारी डिबेट चलती है और वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चार्ट पढ़ते हैं, हम आपको ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम आपको ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का टोटल यूनिक नंबर, हम न्यूमरोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, इस नंबर 7। अच्छा, ब्लेस्ड मुल्क तो है, लेकिन अब जो किया है वो भी तो भुगतना पड़ता है। खुद मिन हैसुल कौम हमने बहुत सारे काम गलत किए हैं। हम अगर ये कह दें कि जी ये काम सिर्फ कुछ ही लोगों ने किए हैं, तो देखिए हमें इस जो है ना वो इनफरादी गलती तो अल्लाह के यहाँ माफ़ी दे दी जाती है, लेकिन इज्तिमाई गलतियों की सज़ाएँ देनी पड़ती हैं। तो अब ये शऊर बहुत सारा दे दिया गया है, बहुत सारे लोग जान गए हैं हक़ और सच क्या है और इसके ऊपर क्या होता है। तो चार्ट की डायरेक्शन जो पब्लिक की तरफ चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये साल आखिर में जाके ज़रूर इस तरफ जाएगा जहाँ पर आपको एडवांटेजेस और इस तरह की चीज़ें, अच्छी खबरें, कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना। बहुत आइडियल नहीं हो जाएगा, ओके एग्रीड, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जो प्लानिटरी कंडीशन चेंज होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं इंसेंटिव आवाम को देने शुरू हो जाएगी। और फ्यूचर में हम इसको बहुत देर तक ये नहीं देखते कि ये बहुत देर तक ये मुल्क इन्हीं हालात में और इसी तरह से कस्म कुर्सी की तरफ खुदा ना खासा चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको याद होगा कि इससे कुछ अर्सा पहले एक बहुत डिबेट थी टीवी के ऊपर, और हमारे सोल्जर भाई और बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ या ब्लैक लिस्ट में जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता रहा कि ये मुल्क उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन नहीं थी इतनी कमजोर, और अभी भी तो अब तो निकल आई है उन सारी चीजों से। इसने अपने, हम जिक्र कर रहे थे कि अगले 6 महीने पिछले 6 महीनों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं, हालात बिल्कुल किसी और तरफ जा रहे हैं और इलेक्शंस की तरफ बात जा रही है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कुछ चलनी होती हैं और उसके रिजल्ट्स उसी तरह से आते हैं जी। इसके साथ एक और चीज देखें कि यहाँ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लोग या दूसरे ममालिक इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 8th के अंदर बैठा हुआ प्लेनेट, उसको ट्रायन भी मिली है, तो ये बिल्कुल हिडन चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल छुपी होती हैं, आवाम पब्लिक को नज़र भी नहीं आ रही होती हैं, और इसके अंडरग्राउंड और सब कुछ फाइलों के अंदर हो रहा होता है, या कम्युनिकेशन इस तरह की हो रही होती है जो होनी भी चाहिए, कि बिल्कुल पॉलिसीज सीक्रेट होती हैं हर मुल्क के, वैसे हो रही होती हैं। और ये जो दोस्तियाँ और जो ताल्लुकात दूसरे ममालिक हैं, अब खुल के सामने एकदम सामने आएंगे कि ओह ये लोग हमारी फेवर कर रहे थे और ये चीज़ें इसके अंदर कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगेन वो ममालिक जो यूरोप की तरफ हैं और इस तरह के ममालिक पाकिस्तान के लिए एक हाथ बढ़ाएंगे और इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। IMF की तरफ से बेहतरी मैं बहुत ज़्यादा तवक्को तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे ज़्यादा अब शराइत शायद नाफिज ना की जाए, चीज़ें अब उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आगे चलने की जरूरत है। खान साहब के चार्ट की तरफ आए जी। खान साहब के चार्ट को मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे वापस अभी जाना है उधर के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके रवैये अब क्या होंगे। ये तीनों चार्ट में थोड़ा पढ़ना चाह रहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया हो जाए। खान साहब के चार्ट में लिब्रा, सन इन लिब्रा है और उसके साथ मरकरी इन लिब्रा है, रूलर उठा है वीनस और सेकंड हाउस में चला गया है, जो और ज्यादा स्ट्रांग करता है, और उसके साथ मार्स आके बैठा है लिब्रा के अंदर। तो इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर आपको बहुत आगे तक जाकर इंसान के अज़ाइम को बहुत बुलंद कर देता है। उस तरह से रिजल्ट नहीं आएंगे फिर जिस तरह से खान साहब ने कह लिया हुआ है कि जी ऐसा भी हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे रिलीफ मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ना इनकी तरफ चलनी शुरू होंगी, और ख़ास तौर पर अदालती मामला, अब उसके ऊपर नरमी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से ये जो पॉइंट चलेगा 15 सितंबर से ऑनवर्ड, जो पॉइंट चलना शुरू होगा 15 तक, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी कि किस तरफ जाना है। प्रेशर आएगा, लेकिन इसको
अब प्लानिटरी कंडीशन थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर रही है, टेबल टॉक्स होंगी, गुफ्तगू आप शुरू करेंगे, देखेंगे कि शुरू हो गई है और लोग बैठ के इसको कहीं ना कहीं सेटल करना चाह रहे हैं। बहुत जो चीज़ें अमेजिंग होने जाएंगी वो ये है कि हमारी जुडिशरी, नॉट सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब, हमारी जुडिशरी से जो लोग उनके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो अपने उस तरह से या उस एंगल से इन सारे मसाइल को देख नहीं रहे या और उसका उस तरह से तदारक नहीं कर रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक वो कहते हैं तेल देखें और तेल की धार देखें के साथ ये मामला चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो बिल्कुल उस तरह के फैसलों की तरफ चले जाएंगे जो आम लोगों को भी नज़र आएगा कि ये नाइंसाफ़ी हो गई है। मैं समझता हूँ कि साल ही हमने डिक्लेयर किया था एहतसाब और जुडिशरी का, वैसे ऐसे लोगों के साथ मामला खुलेंगे। जो लोग, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लोग समझेंगे कि हम लोग तो सेफ़ हैंड्स में और सेफ़ प्लेस पे बैठे हैं, हमारा इसकी तरफ आने का हमारा कोई ऐसा मामला नहीं था कि हम किसी पकड़ में इस तरह से आएंगे। तो ये बहुत सारी जगहों के ऊपर एहतसाब खुलेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट में खुलेगा, बहुत सारे कारोबारी और ऐसे हजरात जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस मुल्क में माली तौर पर डैमेज किए हैं, ये वहाँ पर मामला शुरू होगा। और मैं कह रहा हूँ कि इसकी डेट 8 तारीख से शुरू होगी, मुझे लगता है, और वल्लाह आलम। लेकिन हमारी चार्ट की रीडिंग कहती है कि 15 सितंबर से ये चीज़ें अपनी तेज़ डगर पर चलेंगी, बिल्कुल निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी, बिल्कुल अचानक चीज़ें ऐसी चेंज होनी शुरू होंगी कि जो बज़ाहिर लगेगा अगेन कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें अच्छे की तरफ चली जाएंगी। वापस आता हूँ जी, जहाँ हमने शुरू किया था, बहुत सडन दबंग और इस तरह के फ़ैसले करेंगे इस वक्त बैठे हुए हमारे चीफ जस्टिस के, जिसकी तवक्कुआत शायद लोग कहीं ना कहीं दिल में लगा के बैठे हैं। और वो शायद मैंने इसलिए किया कि उन तवक्कुआत के ऊपर शायद मट्टी पड़ी है, धूल में समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। अवाम के हक में बहुत अचानक और बहुत बड़े फ़ैसले मैं समझता हूँ कि आने की तवक्कुआत हैं। और हैरान कुन तौर पर जो मामला दब गए थे उनको उठाया जाएगा। जो मामला दब गए थे, मैं कोटेड बातें कर, जो जो मामला दब गए थे उनको उठाया जाएगा, उनके ऊपर मट्टी झाड़ कर फाइलें खोली जाएंगी। अब मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी डगर के ऊपर हम अगले आने वाले एक हफ्ते के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक ऑफ द चार्ट, और ये इस जोडिक के अंदर जो होने जा रहा है, ये दूसरे जोडिक के ऊपर भी हम बात करेंगे जब उनका बनाएंगे, और इसके लॉजिक्स के ऊपर और हम इसकी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लंबी वीडियोस बनाने के हक में नहीं हूँ। आपका फीडबैक और आपके अगले क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगली वीडियो क्या बनेगी। मैं आपका मुंतज़िर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।